नमस्ते दर्शकों, अस्सलाम वालेकुम। हमारी समाज में पोर्नोग्राफी को लेकर कई गलत धारणाएं प्रचलित हैं। हालांकि पोर्नोग्राफी मुख्य रूप से वयस्कों के लिए बनाया गया एक प्रकार का मनोरंजन है, फिर भी बहुत से लोग इसे वास्तविक जीवन से जोड़कर देखते हैं। इस वीडियो में हम पोर्नोग्राफी से जुड़ी कुछ प्रचलित गलत धारणाओं को दूर करेंगे। 1. शरीर का आकार और बनावट। बहुत से लोग पॉर्न सितारों की शारीरिक बनावट देखकर निराश हो जाते हैं। फिल्मों की तरह यहाँ भी कृत्रिमता और संपादन यानी एडिटिंग का सहारा लिया जाता है। भले ही सिक्स पैक एब्स, सुडोल स्तन या आकर्षक नितंब दिखाए जाते हैं, पर इन्हें अक्सर कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। कई बार विशेष रोशनी, कैमरा तकनीकों और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी का भी उपयोग इन्हें आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। पॉर्न सितारों की शरीर को देखकर हमारे मन में एक गलत धारणा बन जाती है कि यही आदर्श शारीरिक बनावट है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम में से हर किसी का शरीर अलग और अनोखा होता है। इसलिए आपको अपने साथी के शरीर की तुलना किसी भी पॉर्न स्टार के शरीर से नहीं करनी चाहिए। 2. संभोग का समय और स्राव। पोर्नोग्राफी में अक्सर दिखाया जाता है कि संभोग का समय बहुत लंबा होता है और चरम क्षण में महिला और पुरुष के शरीर से असामान्य मात्रा में यौन स्राव निकलता है। वास्तविकता में ये बहुत अलग होता है। महिला की योनि से अतिरिक्त स्राव। पॉर्न सितारों की योनि से जो अतिरिक्त तरल पदार्थ निकलता हुआ दिखाया जाता है, वो वास्तव में एक तरह का वाटर कैप्सूल होता है। इसे योनि के अंदर डाला जाता है और संभोग के दौरान ये कैप्सूल फट जाता है, जिससे वो तरल निकलता है जो ऑर्गेज्म जैसा लगता है। बहुत से पुरुष ये देखकर सोचते हैं कि उनका साथी शायद संतुष्ट नहीं हो रहा है, जो कि एक गलत धारणा है। पुरुष का वीर्य। पोर्नोग्राफी में पुरुषों के वीर्य को गाढ़ा, सफेद और बहुत अधिक मात्रा में दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविकता में एक स्वस्थ पुरुष का वीर्य स्वाभाविक रूप से पतला और जलीय हो सकता है। पोर्नोग्राफी में यहाँ भी कैप्सूल का उपयोग करके वीर्य के रंग और घनत्व को कृत्रिम रूप से गहरा और अधिक दिखाया जाता है। 3. कौमार्य, वर्जिनिटी। पोर्नोग्राफी में अक्सर दिखाया जाता है कि पहली बार संभोग बनाते समय महिला को खून आता है, जिसे कौमार्य का लक्षण माना जाता है। इस धारणा के कारण बहुत से लोग मानते हैं कि अगर पहली बार खून नहीं आता है तो उनका साथी कुमारी नहीं है। ये भी एक पूरी तरह से गलत धारणा है। सबसे पहले तो कौमार्य कोई शारीरिक लक्षण नहीं है, ये एक सामाजिक और व्यक्तिगत धारणा है। दूसरा, हाइमन कई तरह के होते हैं। कुछ महिलाओं का हाइमन जन्म से ही पतला या अनुपस्थित हो सकता है। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनका हाइमन कई बार संभोग बनाने के बाद भी बरकरार रहता है। आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से भी इसे फिर से बनाना संभव है। इसलिए हाइमन के खून को कौमार्य का प्रमाण मानना एक गलत धारणा है। 4. समय सीमा। पोर्नोग्राफी में बहुत लंबे समय तक संभोग करते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। वास्तविकता में पोर्नोग्राफी में जो दिखाया जाता है वो केवल एक संपादित हिस्सा होता है। पॉर्न निर्माता शायद 10 घंटे की शूटिंग से सबसे अच्छे पलों को काट कर केवल 10 मिनट का एक वीडियो बनाते हैं। ये खाना पकाने के कार्यक्रमों के जैसा है, जहां लंबे समय तक चलने वाली पाक विधि को जल्दी से दिखाया जाता है। पोर्नोग्राफी में भी यही तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसकी समय सीमा की तुलना वास्तविकता से करने का कोई मौका ही नहीं है। निष्कर्ष में, पोर्नोग्राफी सिर्फ एक काल्पनिक मनोरंजन है। इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पॉर्न देखकर शारीरिक बनावट या यौन संबंधों के समय या कौमार्य को लेकर निराश होने का कोई कारण नहीं है।